हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद हम किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें जिससे कि हम आईएएस आसानी से बन जाएं। दोस्तों ये अगर आपका प्रश्न है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईएएस के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली पार्ट आता है आईएएस के एग्जाम में वो आपका सोशल साइंस से रिलेटेड होता है, जिसको आप सोशल स्टडी कहते हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करना है, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन आप किस स्ट्रीम से करना चाहते हैं। अगर आप आईएएस की पर्टिकुलर बात करें तो आपको जो आंसर मिलेगा चारों तरफ से, ज़्यादातर जगह से वो आपको मिलेगा कि आप बीए कर लें किसी सब्जेक्ट से, या तो हिस्ट्री से कर लें या ज्योग्राफी से कर लें, और उसी को आप अपना क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस में बना लें। दोस्तों ये आंसर आपको मिलेगा, और दोस्तों ये आंसर मैंने आपको भी बताया। लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ आपको और कुछ बताऊंगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, सबसे पहले आप ये सोचिए 12th के बाद आप आईएएस की तैयारी करेंगे, और दोस्तों इंडिया में लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो दोस्तों यदि आप 12th के बाद आईएएस की तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये सोच के देखिए, अगर इन केस आपने बीए कर लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस जगह आप क्या करोगे, बीए वाले को कैसी जॉब मिलेगी, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है आपके सामने। क्योंकि दोस्तों जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बीए वालों को अच्छी जॉब्स नहीं देती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे आईएएस ही करना है, मुझे क्या मतलब प्राइवेट जॉब से या किसी अदर कंपनी की जॉब से। दोस्तों ये जो फ्यूचर है उसको कोई नहीं जानता है, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपको दोनों पॉइंट लेके चलने चाहिए। पहला पॉइंट कि आपको आईएएस बनना है, दूसरा पॉइंट अगर इन केस हम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है कि उस जगह हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं तो आपसे ये कहूँगा कि 12th के बाद आप एक ऐसे स्ट्रीम से पढ़ाई करें जहाँ से आपको जॉब आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अगर हम इस श्रृंखला में आपसे बात करें तो दोस्तों इस जगह अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स आपके सबसे अच्छे होते हैं। चाहे आपका बीबीए हो, चाहे आपका बीसीए हो, चाहे आपका बीटेक हो, ये दोस्तों ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ने के साथ साथ में आपके पास अर्निंग के सोर्सेस भी बढ़ेंगे। दोस्तों आप काफ़ी चीज़ें इतना सीख चुके होंगे जिससे कि आप क्या है अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों कंपनीज में जॉब कर सकते हो या फिर अपना कोई खुद का काम कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स को क्या है करने की कोशिश करोगे। और दोस्तों अगर इन केस आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते हैं या आपके पास फाइनेंशियल बजट नहीं है तो दोस्तों उस जगह आपको क्या है कोशिश करें कि आप बीएससी कर लें। दोस्तों कहने का मतलब ये है आप ऐसे कोर्सेज को करें जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, जिससे कि इन केस अगर आपकी जो तैयारी आप आईएएस का सोच रहे हो 12th के बाद, तो दोस्तों उस तैयारी का आपकी आगे वाली लाइफ पे कोई असर ना पड़े। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ये बिल्कुल सोच के मत चलिएगा जो आप बीए में पढ़ रहे होगे 12th के बाद वो सब कुछ आपका आईएएस में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस में डिफरेंस होता है। बीए में आपका बीए की तरह पढ़ाई होगी, और दोस्तों जो आपका 12th के बाद आईएएस का जो आप एग्जाम दोगे उसमें उसके सिलेबस के अनुरूप आपको पढ़ना होगा। दोस्तों थोड़ी सी बस आपको हेल्प मिलेगी बीए से, और दोस्तों थोड़ी सी हेल्प के लिए आप पूरा स्ट्रीम को बेकार कर दें तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे अनुसार तो आपको एक ऐसे स्ट्रीम को चुनना चाहिए जहां से आपके पास फ्यूचर में जॉब्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हों, और ऐसे ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए जहां से आपके पास जॉब्स की चांसेस बहुत कम हों।
दोस्तों जैसे आपने मान लीजिए कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, तो उस प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद पहली चीज तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री जो आपने ली हुई है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों दूसरी चीज, अगर आपका आईएएस में हो गया तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए तब डिसाइड कीजिए कि मतलब हम 12th के बाद क्या करें। दोस्तों किसी के सुनने से सिर्फ डिसाइड ना करने की मतलब जो है, किसी ने कह दिया कि 12th के बाद आईएएस करना चाहते हो तो हमको बीए ले लेना चाहिए या बीए इस सब्जेक्ट से करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को करते समय ये भी सोचें फ्यूचर में इनके सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों जब भी कोई तैयारी करता है तो वो बंदा यही सोच के चलता है कि नहीं मेरा आईएएस में हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है कि सब लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं। दोस्तों रियलिटी तो रियलिटी रहने वाली है, उस रियलिटी में ही आपको जीवन व्यतीत करना है। तो दोस्तों आप एक प्रयास कर सकते हैं, और दोस्तों प्रयास में अगर आप सफल होते हैं दोस्तों आप आईएएस बन जाएंगे। और दोस्तों अगर आप असफल होते हैं तो दोस्तों आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी हो जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों उस जगह आपको फिर क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है प्रोफेशनल कोर्स। किसी भी चीज़ में कर लीजिए, चाहे बीबीए कर लें, चाहे बीसीए कर लें, चाहे आपका बीटेक कर लें, इस तरीके के जो कोर्स हैं इनको आप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आईएएस एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है आईएएस आईपीएस आईएफएस एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में हमने आईएएस एग्जाम से संबंधित काफ़ी वीडियोस डाले हैं, जैसे प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आता है, और आपको तैयारी आईएएस की कैसे करनी चाहिए। दोस्तों सभी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, चैनल में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुन लीजिए, आईएएस आईपीएस आईएफएस एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस में सारी जानकारी फ्री में मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है पैसा बोलता है। दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट है पैसा बोलता है, इसमें आप जान सकते हैं किस किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जानना है और भी जानकारियाँ, जैसे एसएससी एग्जाम्स हुआ, आपका रेलवे एग्जाम हुआ, दोस्तों जब आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दोस्तों डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, और दोस्तों उस डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जो प्लेलिस्ट आपके मतलब की, उन प्लेलिस्ट को आप देख के अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाइए। और दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।